अरे आ रहे हैं भैया, घंटी इतनी मत बजाओ। हेलो शर्मा जी। अरे जिलानी साहब, आइए आइए आइए। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अरे नहीं, मुझे ज़्यादा जो है कोई भी जगह मिठाई देनी है दिवाली की। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है आजकल। पता है हमारे घर में मिठाई खाई जाती है, फिर भी ड्राई फ्रूट के डिब्बे दिए जा रहे हैं। हाय गाइस, शर्मा जी को समझाने में तो टाइम लगेगा, बट क्या आप जानना चाहेंगे कि अगर आप 14 डेज तक शुगर कट करेंगे तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 सेक्शंस डिस्कस करूंगा। फर्स्ट, अगर आप 14 डेज तक शुगर कट करेंगे तो आपकी बॉडी में चेंजेस क्या होंगे। सेकंड, शुगर में क्या क्या अवॉइड करना है एंड काइंड ऑफ अ सैंपल डाइट। थर्ड, डे वाइज चेंजेस एंड इफेक्ट्स के, अगर आप शुगर कट करते हैं तो डे बाय डे क्या चेंजेस आप फील करेंगे और आपकी ओवरऑल जर्नी कैसी होगी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मे बी ये एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो हो सकता है आपके लिए अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करें तो फर्स्ट चेंज जो आप ऑब्जर्व करेंगे वो होगा फिजिकल चेंज। आपका फेस टोन अप होने लगेगा और बॉडी का जो मिड सेक्शन होता है वो भी रिड्यूस होने लगेगा। अगर आप 14 डेज तक शुगर क्विट करते हैं तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली डेफिनेटली नोटिस करेंगे कि फेस के अराउंड जो आपके पफिनेस है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी। एंड ऑल्सो जो बॉडी का मिड सेक्शन है जैसे कि लिवर फैट को रिलीज करने लगेगा और आपका बॉडी शुगर की जगह फैट को बर्न करने लगेगा। थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया शर्मा जी? सेकंड चेंज जो होगा वो है एनर्जी लेवल, स्लीप और मूड इंप्रूवमेंट। तो शुगर छोड़ने पर बॉडी फैट को फ्यूल की तरह यूज करता है जो स्टेडी और लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देता है। तो इन रिटर्न आपकी क्रेविंग्स कम होती हैं और मूड और कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे कि मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड फोकस बेटर होते हैं। थर्ड इज इंप्रूवमेंट ऑफ इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। तो जैसे ही आप शुगर क्विट करेंगे फॉर 14 डेज और उसके बाद भी आप नोटिस करेंगे कि आपकी आंखों में ब्लरीनेस कम और आपका विजन बेटर होने लगेगा। किडनीज में शुगर की वजह से होने वाली इन्फ्लेमेशन और डैमेज कम होता है। हार्ट के रिलेशन में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर इंप्रूव होता है और आर्टरीज फ्लेक्सिबल होती हैं। एंड अदर देन दैट आपकी नर्व्स हील होने लगती हैं और ब्रेन बेटर परफॉर्म और बेटर फंक्शन करने लगता है। फोर्थ इज इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में इंप्रूवमेंट। इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हमारी नर्व्स को, आर्टरीज को, ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, बट शुगर जब हम क्विट करते हैं तो इससे इन्फ्लेमेशन में भी बहुत कमी आ जाती है और इन रिजल्ट इससे ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है और स्टिफनेस कम हो जाती है। ऑल्सो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन डी, इन सब का एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाता है। एंड फिफ्थ इज इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डायबिटीज कंट्रोल। तो शुगर छोड़ने से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है जो इन टर्न आपका मेटाबॉलिज्म को रिसेट करता है और डायबिटीज के रिस्क को कम करता है। इससे फैटी लिवर, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के रिस्क भी काफी कम हो जाता है। तो इन सब पॉइंट से शर्मा जी कुछ आपको समझ में आया? कंक्लूजन ये है कि शुगर छोड़ने से आपका मूड, आपकी एनर्जी में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगा। एक बार जरूर ट्राई करके देखें। नाउ कम्स द सेकंड सेक्शन, व्हाट टू अवॉइड ड्यूरिंग दिस 14 डे चैलेंज। तो सबसे पहला है शुगरी ड्रिंक्स। तो सबसे पहले आपको अवॉइड करना है सोडास, पैकेज जूसेस या फिर स्वीटेंड टीज। इन सब को आप रिप्लेस कर सकते हैं कोकोनट वाटर से, नॉर्मल वाटर से, इन्फ्यूज्ड वाटर से या फिर अनस्वीटेंड टी से, क्योंकि इन ड्रिंक्स में शुगर का लेवल बहुत हाई होता है जो क्रेविंग्स और क्रैशेस क्रिएट करते हैं बॉडी में। सेकंड इज डेजर्ट एंड प्रोसेस्ड स्नैक्स। तो आपको अवॉइड करने हैं केक्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स एंड चिप्स। रीजन, ये प्रोसेस्ड फूड सिर्फ इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और एम्प्टी कैलोरीज देते हैं। आप इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं डार्क चॉकलेट जिसमें 75% कोकोआ से ऊपर हो, रोस्टेड नट्स, फ्रूट्स विद बेरीज और मखानों से। थर्ड टाइप्स ऑफ फूड जिन्हें आपको अवॉइड करना है वो है प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड्स। पैकेज सीरियल्स, ग्रेनोला बार्स, केचप, सॉसेस, इन सब में हिडन शुगर होता है। इन सब को आप रिप्लेस कर सकते हैं होममेड ओट्स विद नट्स, योगर्ट डिप्स या फिर फ्रेश टोमेटो चटनी। एंड फोर्थ इज रिफाइंड कार्ब्स। थोड़ा लिमिट करें रिफाइंड कार्ब्स को, जैसे कि वाइट ब्रेड, वाइट राइस, पास्ता। फॉर द टाइम आप वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस या किनोआ यूज कर सकते हैं एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ होल ग्रेन ब्रेड्स ले सकते हैं, क्योंकि ये जो रिफाइंड कार्ब्स हैं ये शुगर में कन्वर्ट होते हैं जो इन टर्न फैट स्टोरेज को ट्रिगर करता है। अरे शर्मा जी लिखिए नहीं, ये सब वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको अलग से भी दे दूंगा। अरे ये तो मैं बस ऐसे ही लिख रहा था, घर का राशन लाना है तो वो लिख रहा था बेटा थोड़ा। बाकी कोई मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा इसमें कुछ कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा ठीक है शर्मा जी, आप सिर्फ 14 डेज तक ऐसा करके देखें और अगर आपको कोई फर्क नहीं आया ना
तो आकर आप इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट इज सैंपल डाइट। तो डाइट एक ऐसा पार्ट है जो हर एक पर्सन का अलग होता है और वो किसी का भी सेम नहीं हो सकता। वो BMR और TDEE के कॉन्सेप्ट पे ज्यादा निर्भर होता है। फिर भी मैं एक सैंपल डाइट आपको यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग कि आप कितनी कैलोरीज ले सकते हैं ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग से। ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं जैसे कि calorie-calculator.net एक्सेट्रा, वहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि आप क्या क्या ले सकते हैं इन अ सैंपल डाइट अगर आप शुगर क्विट करना चाहते हैं फॉर 14 डेज। सबसे पहले ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं ऑमलेट विद स्पिनिच यानी कि पालक एंड टोमेटोस, या फिर अनस्वीटेंड ग्रीक योगर्ट विद नट्स। लंच में ले सकते हैं आप ग्रिल्ड चिकन, फिश, टोफू, सॉटेड वेजिटेबल्स के साथ और स्मॉल पोर्शन ऑफ ब्राउन राइस या फिर किनोआ। डिनर में आप ले सकते हैं हल्का सा स्टिर फ्राइड पनीर या फिर टोफू विद वेजिटेबल्स, या फिर लाइट सोप विद ग्रिल्ड वेजिटेबल्स। स्नैक्स में आप ले सकते हैं रोस्टेड मखानास, नट्स, कुकुम्बर स्टिक्स विद हमस एक्सेट्रा। इस होल प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोटीन का इंटेक एटलीस्ट अच्छा रखें। अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो 0.8 to 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट बोला जाता है, और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो 1.5 ग्राम्स पर किलोग्राम पर बॉडी वेट बोला जाता है। अगर आप 60 kgs के हैं और आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपको एटलीस्ट 60 ग्राम्स प्रोटीन तो लेना चाहिए। अगेन ये एक सैंपल डाइट है। काफ़ी टाइप की डाइट्स होती हैं जैसे लो कार्ब डाइट है या फिर कीटो डाइट है, कीटोजेनिक डाइट। डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा कि अगर आप लो कार्ब डाइट पर जा रहे हैं तो आपको कितना कार्ब्स, कितना फैट और कितना प्रोटीन लेना होगा, और अगर आप कीटो डाइट पर जा रहे हैं तो आपको कितना कार्ब्स, कितना फैट और कितना प्रोटीन लेना होगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपना डाइट प्लान एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है कि हाउ योर बॉडी विल ट्रांसफॉर्म इन 14 डेज। आप क्या क्या फील करेंगे। फ्रॉम डे 1 to डे 3 आपको क्रेविंग्स और फैटीग मतलब कि थकान, कमजोरी फील हो सकती है, लेकिन ये सब टेम्परेरी है क्योंकि आपका बॉडी शुगर एडिक्शन को एडजस्ट कर रहा है। कभी आपको ज़्यादा थकान लगे तो आप ब्लैक कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी ले सकते हैं, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। फ्रॉम डे 4 to डे 7 आपका एनर्जी लेवल स्टेडी होने लगेगा, ब्लोटिंग कम होने लगेगी और आपका मूड इम्प्रूव होने लगेगा। डे 8 to डे 14 यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा मैजिक दिखने लगेगा। आप नोटिस करेंगे कि आपका फेस स्लिम होने लगेगा, जो आपका बॉडी का मिड सेक्शन है वो भी थोड़ा रिड्यूस होने लगेगा, और आपकी स्किन हेल्थ और आपकी स्लीप ड्रास्टिकली बेटर हो जाएगी, बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। ये रिसेट आपको आपके लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट में बहुत हेल्प करेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी अपनी फेवरेट चीज़ें नहीं खा सकते हैं। याद रखिए कि मॉडरेशन इज़ द की। अगर आप कोई भी चीज़ मॉडरेट अमाउंट में खा सकते हैं तो इट्स टोटली फाइन, बट प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब हम वो चीज़ें खाते रहते हैं और हम माइंडफुल नहीं रहते, मतलब हमें एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम कोई चीज़ खा रहे हैं। तो आप ट्राई करके देखें 14 डेज तक शुगर कट करने को, और डेफिनेटली आई गारंटी कि आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। लड़का बात तो एकदम बिल्कुल सही कह रहा था। 14 डेज में फर्क तो है। अरे वो मोहल्ले का बॉडी बिल्डर जो है सोनू, जरा बुलाना उसे एक बार, जरा पंजा लड़ा के देखते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे कुछ और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। और शेयर करें अपने लव्ड वंस के साथ जिन्हें आपको लगता है कि उन्हें भी अपनी हेल्थ पर काम करना चाहिए या फिर दे वांट टू इम्प्रूव ऑन देमसेल्फ। होप यू एंड योर फैमिली विल बी सेफ। टिल देन, गुड बाय।